नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 21 में आप सबका। आपके साथ मैं ऋतिका पांडे। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जी हाँ, बड़ी खबर आ रही है नाथद्वारा से, जहां जिले के नाथद्वारा से खबर है, जहां नगर पालिका परिसर में एक व्यक्ति ने खुद को चाकू मारकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। जी हाँ, बड़ी खबर देख रहे हैं नाथद्वारा से इस वक्त की, जहां प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बात करें तो व्यक्ति लंबे समय से नगर पालिका के कामकाज और परेशानियों से जूझ रहा था। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल मच गया। देख सकते हैं भीड़ लगी है। जहां आपको बता दें नगर पालिका, जी हाँ, नगर पालिका के कर्मचारियों ने तुरंत घायल व्यक्ति को नाथद्वारा के नजदीकी अस्पताल में पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर्स ने उसकी हालत जो है वो गंभीर बताई है और गंभीर स्थिति को देखते हुए उदयपुर के लिए रेफर कर दिया। फिलहाल व्यक्ति की जो पहचान है उजागर नहीं की गई है। और खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ उदयपुर संभाग से ब्यूरो चीफ उदयपुर से प्रमोद जोशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, आपसे जानना चाहूंगी कि ये बहुत बड़ी खबर आ रही है, व्यक्ति की क्या स्थिति होगी कि उसने खुद को चाकू मार लिया? क्या वो किसी चीज से परेशान चल रहा था? क्या कुछ पूरा अपडेट अभी तक प्रमोद आपके पास आया, हमारे दर्शकों को सीधे तौर पे बताएं। जी बिल्कुल, हम बताना चाहेंगे कि ये राजसमंद जिले के नाथद्वारा नगर पालिका का मामला है। हम आपको बताते हैं कि नाथद्वारा नगर पालिका का कर्मचारी ही बताया जा रहा है, जो अभी प्रशासनिक अधिकारियों से बहुत परेशान हो गया था, जिसके कारण उसने अपने आप ही नगर पालिका के परिसर में ही अपने आप को चाकू अंदर चला गया है। उस आदमी को तुरंत नाथद्वारा अस्पताल में लाया गया। तब उससे बात की गई कि हल्की फुल्की उस समय से बात की गई। उसने कहा कि नाथद्वारा नगर पालिका कर्मचारियों ने मुझे बहुत ही अति परेशान कर रखा है, जिसके कारण मुझे ये आज चाकू लगाना पड़ रहा है। ये उनकी एक जानकारी हॉस्पिटल में बताई गई थी और उस आदमी को अस्पताल में ट्रीटमेंट किया गया। उसको तुरंत उदयपुर की तरफ रेफर किया गया, तो उसी नाथद्वारा अस्पताल तुरंत उदयपुर रेफर किया गया। ये जानकारी मिली सूत्रों की कि वो नगर पालिका के कर्मचारियों से काफी प्रताड़ित था और उसे बहुत परेशान किया जा रहा था। उसके बाद उसने इस मामले को इस हद तक उसको जाना पड़ा, जो उस आदमी ने चक्कू लगाकर खुद को मारने की कोशिश की। आदि में उसको उदयपुर भर्ती कराया गया। बड़ी बात है प्रमोद, आपने जो बताई है खबर, हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे। सबसे पहले प्रमोद जोशी ने इस खबर को प्रमुखता दी है उदयपुर संभाग से। आपको बता दें प्रमोद, आपसे जानना चाहूंगी कि क्या मजबूरी ऐसी रही है कि व्यक्ति ने अपने आप को चाकू मार लिया? बड़ी हिम्मत चाहिए। किस तरीके से प्रमोद प्रताड़ित कर रहे थे ये लोग? जी बिल्कुल, ये प्रशासनिक अधिकारी जो है नाथद्वारा नगर पालिका के कर्मचारी जो है, उनसे इतना आदमी बढ़ चुका है जिसको आदमी खुद को मारने का प्रयास किया गया। ये एक बहुत बड़ी बात है। आदमी अपने आप को मार रहा है तो किस लेवल पर प्रताड़ित होगा। उसके बाद उसने ये काम किया है। ये बहुत ही दुर्भाग्यनीय स्थिति है और यहाँ के स्थानीय नेता को भी ध्यान रखना चाहिए, प्रशासनिक लेवल को मैनेजमेंट करना चाहिए। कर्मचारी इस तरीके से परेशान है, पर यहाँ पर अभी रात बीजेपी का और इस तरीके से ये हो रहा है, तो सोचने का विषय है। बहुत ही कर्मचारी इस तरह से परेशान है जिनको खुद को आत्महत्या करके मरना पड़ रहा है। सोचने का विषय, इस पर स्थानीय नेताओं को भी ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, आपने सही कहा। और आपसे जानना चाहूंगी फिलहाल व्यक्ति जो है, क्या कुछ उसका नाम पता उजागर हो पाया? व्यक्ति कहाँ का था, वो क्या काम करता था? कुछ खबर उस व्यक्ति के बारे में परिवारजन वाले पहुंचे हैं? जी बिल्कुल, अभी आपको बताते हैं उसका नाम कुछ बस्ती बताया जा रहा है, जो नगर पालिका में सफाई का काम, जैसे लेटरिन के साथ उसको पानी डालने का उसका काम था। और ये कई सालों से काम कर रहा था और ये भी मानना आया है कि वो काफी प्रताड़ित था, जिसके कारण उसको ये काम करना पड़ रहा है और उसको खुद को आत्महत्या करनी पड़ी। और उसके पूरी नगर पालिका परिसर में खून ही खून हो गए और खून की एक तरह से होली हो गई। इस तरह से खून उसका बहा है और उसे वहां के कर्मचारियों ने तुरंत उसको अस्पताल ले गया नाथद्वारा में। और उसके बाद तुरंत नाथद्वारा प्रशासन ने उसको नाथद्वारा जो तुरंत उसको रेफर कर दिया। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है कि एक कर्मचारी को खुद को आत्महत्या करनी पड़े, जिसके सोचने का विषय है। क्या बिल्कुल पर ध्यान नहीं दे रही है? क्या अधिकारी पावर में है या कर्मचारियों को शोषण किया जा रहा है? इस पर बहुत सारे सवाल उठते हैं। बड़ी सवाल है। बिल्कुल सही का प्रमोद आपने, कहीं ना कहीं मानसिक प्रताड़ना इस तरीके की दी जा रही होगी व्यक्ति को कि उसने इतना बड़ा कदम, मामूली बात नहीं, एक व्यक्ति खुद से आत्महत्या करे इस तरीके से। दिन का समय है, भीड़ देख रहे हैं। आपसे जानना चाहूंगी प्रमोद अभी कि इस पूरे मामले के बाद नगर पालिका प्रशासन के कोई उच्च अधिकारी या अधिकारियों के कोई बयान सामने आए? वो यहाँ सबसे बड़ी बात, बयान छोड़िए, यहाँ पर उपस्थित होकर व्यक्ति के हालचाल देख रेख के कोई कुशल क्षेम पूछने के लिए आए या नहीं? जी बिल्कुल, अभी यहाँ नाथद्वारा नगर पालिका के कर्मचारी जरूर थे, वहाँ के आयुक्त नहीं थे हॉस्पिटल में, पर हाँ कर्मचारी जो थे वहाँ पर तुरंत उसको अस्पताल लाया गया। पर एक सोचने का विषय है कि ऐसी स्थिति कब आखिरकार पैदा क्यों हुई? तो मजबूर होता है। एक सोचने का विषय है। प्रशासन को, सरकार पर इस पर ध्यान देना चाहिए
इन प्रशासकों के सिवा ही इस तरीके से काम चल रहा है। बहुत बड़ी व्यवस्था है, सोचना चाहिए इनको और उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर प्रशासनिक अधिकारी उनको परेशान करें तो उनके ऊपर सख्त एक्शन लिया जाए। बिल्कुल, आखिरी 200 छोटे सवालों में आपसे जानना चाहूंगी। पहले तो ये सवाल आपसे जानना चाहूंगी कि हालांकि हम समझते हैं संवेदनशील मामला है, व्यक्ति की स्थिति ऐसी नहीं है, पर क्या कुछ व्यक्ति ने कुछ जिस वक्त उसको अस्पताल ले जाया जा रहा था कोई छोटा मोटा बयान या कुछ बात कही व्यक्ति ने? जी मैडम, उनकी स्थिति उसकी बहुत नाजुक वो था। जी जी जी, समझते हैं, हम समझते हैं। ज्यादा ब्लड निकल गया था, इसलिए उससे ज्यादा वो बात नहीं हो अभी बातचीत नहीं हो पाई है। चलिए आपसे जानना चाहूंगी डॉक्टरों का क्या कहना है कि उनकी स्थिति फिलहाल कैसी है? ईश्वर ना करे अगर उनको कल को उनकी स्थिति कोई गंभीर होती है तो इस पूरे मामले की जिम्मेदारी आखिरकार लेगा कौन? नगर पालिका लेगा, प्रशासन लेगा, सरकार? किसकी जिम्मेदारी, किसकी वजह से पूरा हादसा, जिम्मेदार कौन माना जाएगा? जी बिल्कुल, अभी ये तो देखने का विषय है। अब क्या हो सकता है, प्रशासन क्या करता है, इनके ऊपर किसके ऊपर इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ये सब सरकार तय करेगी। उसका आज उसको अगर उदयपुर रेफर किया तो उसकी बहुत बड़ी नाजुक स्थिति है, उसके कारण सही बात है। एक आखिरी छोटा सा सवाल आपसे, फिर मैं वाइंड अप करूंगी इसको आज के हमारी वार्तालाप को, और आपसे बाद में चाहेंगे कि अपडेट भी जरूर दीजिएगा। फिलहाल में सवाल आपसे ये था आखिरी कि प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस प्रशासन यहाँ पर पहुंचे हैं, मुस्तैद हैं, दिख रहे हैं, वर्दी में खड़े हुए हैं, क्या कुछ इन्होंने कहा है कि जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी या छोड़ दिया जाएगा? सूत्रों की माने तो पुलिस प्रशासन इसकी जांच कर रही है और प्रशासन अधिकारियों को जो बात हुई उन्होंने कहा अगर ऐसा कुछ है तो उनको दोषियों को हम कार्रवाई करेंगे, उनके साथ जो कानूनी कार्रवाई होगी उनको अमल में लिया जाएगा। जी जी जी, प्रमोद जोशी, हम आपको कहेंगे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, काफी सराहनीय आपका कदम है कि इस पूरी खबर पर प्रमोद जोशी, ब्यूरो चीफ उदयपुर संभाग से, उन्होंने प्रमुखता दिखाई। सबसे पहले न्यूज 21 पर खबर प्रकाशित हो रही है, आप देख रहे हैं, जहां गंभीर कहीं ना कहीं मामला है। उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे प्रमोद जोशी का। पहले तो एक बार फिर से आपको बता दें कि बड़ी खबर जिले के नाथद्वारा से देख रहे हैं। आपको बता दें जहां एक व्यक्ति इतना ज्यादा मजबूर हो जाता है कि खुद को चाकू मारने पर आत्महत्या करने का व्यक्ति ने प्रयास किया है। गंभीर स्थिति बताई जा रही है डॉक्टर्स के द्वारा, प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार लंबे समय से नगर पालिका के वजह से, जी हाँ, नगर पालिका के कामकाज और परेशानियों से व्यक्ति जूझ रहा था। इस पूरे मामले में जो कुछ भी बड़ा अपडेट होगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल की बड़ी खबर में इतना ही, बने रहे न्यूज 21। नमस्कार, जय हिंद।